में मैंने आपको कंपाउंड साउंड्स ऑफ कंसोनेंट्स के हवाले से कुछ एग्जांपल्स बताई थी। 8 पॉइंट आपके सामने बयान किए थे। आज मैं आपको कंपाउंड साउंड्स ऑफ कंसोनेंट्स के हवाले से पार्ट 2 में इसकी एग्जांपल्स बताती हूँ कि इसमें क्या क्या बयान किया गया है। कंपाउंड साउंड्स ऑफ कंसोनेंट्स को उर्दू में हम कहते हैं हरूफ़े सही की मुरक्कब आवाज़ें। ठीक है, अब इसके पार्ट 2 में हमारे पास क्या क्या मिसालें आती हैं। इसके 9 पॉइंट में हमारे पास आता है, जब एस एच एक साथ हों तो शीन की आवाज़ देंगे। मसलन रश हो गया, शेयर हो गया, शाइन हो गया, श्योर हो गया, शेल हो गया। ठीक है, यानी जब हमारे पास एस एच एक साथ होंगे तो शीन की आवाज़ आएगी। अब इसी तरह इसके 10 पॉइंट पे हमारे पास आता है कि अगर टी आई और एस एस आई एक साथ हों तो भी शीन की आवाज़ें देंगे। ठीक है, मसलन हमारे पास हो गया पेशन, इसमें हमारे पास टी आई आ रहा है। ठीक है, स्टेशन टी आई ओ आ रहा है, मोशन टी आई ओ आ रहा है ये। ठीक है, रेशो टी आई ओ आ रहा है, इसलिए शीन की आवाज़ आ रही है। इम्प्रेशन एस आई आ रहा है। ठीक है, प्रोसेशन एस आई आ रहा है। एडमिशन एस आई आ रहा है। इनिशियल टी आई आ रहा है। इसेंशियल टी आई आ रहा है। ये था हमारे पास कि ये तीनों चीज़ें एक साथ होंगी, ये वाला हो या ये वाला हो या ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास आवाज़ आ जाएगी जी शीन की। ये हमारे पास था 10वां पॉइंट। अब हमारे पास एक नोटेड पॉइंट ये आता है कि कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनमें टी आई शीन की बजाय चे की आवाज़ देता है, यानी उसमें अगर टी आई आ जाए तो वो हमारे पास शीन नहीं बोला जाता, चे की आवाज़ देता है। मसलन हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्रिश्चन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास नोटेड पॉइंट था। अब हमारे पास आता है 11 पॉइंट, अगर एस से पहले ई जी वाई यानी एस से पहले इन वर्ड्स में से कोई वर्ड्स भी होगा तो एस जे की आवाज़ देगा। मसलन हमारे पास आता है जी एग्स, एस से पहले आ रहा है जी, एस से पहले आ रहा है ई। चीज़ बीस, एस से पहले ई आ रहा है। बॉयज़, एस से पहले वाई आ रहा है, यानी एस से पहले इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड होगा तो एस जे की आवाज़ देगा। ये हमारे पास 11 पॉइंट था। अब हमारे पास जी 12 पॉइंट पे ये आता है कि जी एस यू और एस सी एच, अगर इनमें से कोई भी वर्ड एक साथ होंगे तो हमारे पास शीन की आवाज़ देंगे। मसलन शुगर हो गया, एस यू आ जाएगा, शीन की आवाज़। इंश्योरेंस हो गया, एस यू शीन की आवाज़। इशू एस यू शीन की आवाज़। प्रेशर एस यू शीन की आवाज़। शेड्यूल हमारे पास आ जाता है जी एस सी एच। ठीक है, ये तीन आवाज़ें हमारे पास, इन तीन आवाज़ों को अगर इनमें से कोई सा भी होगा तो हमारे पास आ जाएगा जी शीन की आवाज़ आएगी। अगर हम इंग्लिश में उनका तलफ़ुज़ बयान करेंगे तो शीन की आवाज़ आएगी। 13 पॉइंट में हमारे पास आता है जी किसी लफ्ज़ के आखिर में टी ई आए, पी ई आए, पी आए, एफ आए तो उनके बाद आने वाला जो एस है वो सीन की आवाज़ देगा। मसलन एफ आ जाए, पी आ जाए, पी ई आ जाए, टी ई आ जाए, इनमें से कोई सा भी वर्ड होगा तो हमारे पास एस का तलफ़ुज़ क्या होगा, एस देगा। शिप्स यानी पी के बाद एस आ रहा है, सीन की आवाज़ देगा। ठीक है, होप्स ई के बाद पी ई के बाद एस आ रहा है, सीन की आवाज़ देगा। जोक्स, नाइट्स, लिप्स, रूफ्स। ठीक है, अब एफ के बाद एस आ रहा है, पी के बाद एस आ रहा है और इसी तरह जोक्स ई के बाद एस आ रहा है, टी के बाद एस आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास जी इनके बाद जो भी जो भी इन लफ्ज़ के आखिर में एस आता है तो वो आने वाला एस जोन से वो सीन की आवाज़ देगा। अब हमारे पास आगे आता है जी 14 पॉइंट में है कि जी लफ्ज़ के आखिर में अगर आ जाए जी आ जाए, बी ई आ जाए, डबल जी आ जाए, जी ई आ जाए, आई ई आ जाए, डबल ई आ जाए या वाई, यानी किसी लफ्ज़ के आखिर में इन लफ्ज़ में से कोई सा भी लफ्ज़ आएगा तो वो एस की आवाज़ हमारे पास आ जाएगी जी जे की।
ठीक है। मसलन रुपीज़ डबल ई आ रहा है, बैग्स जी आ रहा है, पोनीज ई आ रही है, ठीक है, आई ई। रेज वाई आ रहा है, एग्स में जी आ रहा है, डबल जी। एजिज़ में जी ई, ठीक है, जी ई आ रहा है, इसलिए एस जे की आवाज़ देगा। ये था मेरे पास 14th पॉइंट। अब मेरे पास आ जाता है जी 15 पॉइंट में मेरे पास ये नोटेड पॉइंट कर लें जी। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले कुछ लफ्ज़ ऐसे भी हैं जिनका अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये दूसरों के साथ मिलकर उनका मतलब बना देते हैं, उनको बामायनी बना देते हैं। इनमें से कुछ अल्फाज ऐसे हैं, इन्हें हम उर्दू में तो हम लाखे कहते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में हम सफक्सिस कहते हैं, सफक्सिस, ठीक है। मसलन जैसे इनकी एग्जांपल्स, सक्सेस की एग्जांपल्स हमारे पास क्या होंगी वो मैं आपको बताती हूँ कि इनका अपना कोई मतलब नहीं है, यानी कि TION को अगर हम देखा जाए तो इनका कोई मायने नहीं बनता, ये शन की आवाज़ देगा। अगर इंग्लिश में ये किसी और वर्ड्स के साथ मिलेगा तो शन की आवाज़ देगा। अब TION अगर इसको अलहदा पढ़ा जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है। एक्शन, कॉरपोरेशन, डिस्टिलेशन, नॉमिनेशन। सेकेंड पॉइंट में एंस, ENS की आवाज़ देता है, जैसे एग्जिस्टेंस, इनोसेंस, एब्सेंस, ठीक है। इसी तरह अगर इसकी दूसरी एग्जांपल देखी जाए तो हमारे पास आ जाती हैं जी इज़म, ISM, इज़म का तलफ़ुज़ देता है पेट्रियोटिज़म्स, क्रिटिसिज़म्स, फेवरेटिज़म्स। इसी तरह फोर्थ पे शियस, CIOS, शियस का तलफ़ुज़ देता है, जैसे प्रीशियस, डिलीशियस, ग्रेशियस। ये हमारे पास आ जाएंगे जी हमला के, इनके अपना कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये दूसरों के साथ मिलकर मतलब बना देते हैं, उनको बामायनी बना देते हैं। 16 पॉइंट्स मेरे पास लास्ट पॉइंट है इसका। मुझे इसमें ये है कि अगर एक्स से पहले ई हो और बाद में एच या AE, इनमें से कोई सा भी वर्ड्स आए तो हमारे पास एक्स की आवाज़ देगा, ठीक है। एग्जीबिशन, एक्स से पहले आ रहा है ई, एक्स की आवाज़ देगा, ठीक है। एक्स से पहले आ रहा है ई, एक्स की। एक्स से पहले आ रहा है ई, एक्स की। एक्स से पहले आ रहा है ई, एक्स की। एग्जीबिशन, एग्जॉस्ट, एग्जामाइन, एक्साल्ट, ठीक है। एस के बाद एक्स से पहले आ रहा है ई और बाद में आ रहा है एच। एक्स से पहले आ रहा है ई, बाद में एच। एक्स से पहले आ रहा है ई, बाद में ए। एक्स से पहले आ रहा है ई, बाद में ए, ठीक है। ये फिर आ जाएगी आवाज़ इस लफ्ज़ की, एक्स की, ठीक है। ये था मेरे पास जी कंपाउंड साउंड्स ऑफ कंसोनेंट्स में कौन से वर्ड्स आपस में मिलके उनका क्या मीनिंग बनाते हैं, उनका तलफ़ुज़ क्या बनाते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम लाके कहलाते हैं, वो उनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो दूसरों के साथ मिलकर मतलब बना देते हैं, बामायनी बना देते हैं। ये था मेरे पास लास्ट पार्ट 2। यकीन से कह सकती हूँ, उम्मीद से कह सकती हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर तो आपको अच्छी लगी है तो दोनों वीडियोस अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे पास जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आप तक पहुंचाऊंगी। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा लगेगा। जब अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा, ना भी अच्छा लगे तब भी बता दीजिएगा, अच्छा लगे तब भी बता दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला लेसन नंबर 5 में मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।